हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको हम आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे, कैसे हम रिडॉक्स और रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पहला आपका क्या है यहाँ पर, इंटरमॉलिकुलर। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर? रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर बोल रहा है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो यानी कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, इसमें हमें एलिमेंट का चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए, दो डिफरेंट यहाँ पर टू डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ये है हमारा और एक मॉलिक्यूल ये है, इसी इसी में दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि mg जो है, mg के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 2mg है, और यहाँ पर है आपका O2। ठीक है, क्या है? O2 है, और ये आ गया आपका 2MgO। अगर मैं चेक करूंगा तो इसका एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका भी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम +2 होगा, यहाँ पर -2 होगा। तो दो दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए भाई, दो ये आपके डिफरेंट एलिमेंट हो गए। सिंपल सी बात है, दो यहाँ पर क्या हो गए आपके डिफरेंट एलिमेंट हो गए, और दोनों ही डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। दोनों ही क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, और उसका हमें चेक करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी मैं अगर इसका देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया आपका? रिडक्शन हो गया। अभी मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, इसमें कितना हो रहा है? 0 से +2। भाई 0 से +2 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से पहचानना है कि इंटरमॉलिकुलर रिएक्शन किस प्रकार की होगी। तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ पर इतना याद रखना है कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंट्रामॉलिकुलर। दूसरा क्या है? इंट्रामॉलिकुलर इन विच टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, और इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होगा। इसमें क्या होगा आपका? सेम मॉलिक्यूल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2NH3, क्या है यहाँ पर? 2NH3। अब यहाँ देखिए N2, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3H2। इसका 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका -3 होगा, और इसका कितना होगा? +1 होगा। अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं भाई, दो आपके क्या हैं? ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। देखिए डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट हैं, सॉरी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट, और ये आ गया आपका सेम मॉलिक्यूल। हमें सेम मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करना है। तो अभी अगर हम देखें नाइट्रोजन का -3 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है भाई, -3 से 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। फिर हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में +1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 0 जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएंगे? आपके इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले आप लोग यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी जोड़ दीजिए, इंटरमॉलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछ सकता है आपसे। एग्जाम्पल देखिए, इंट्रामॉलिकुलर का एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। यहाँ हमारे पास Mn क्या है? MnO4 माइनस, और ये आ गया C2O4 2 माइनस। अब यहाँ पर
2 प्लस है और ये आ जाएगा आपका 2CO2। अब यहाँ पर निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का ऑक्सीडेशन कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पर। देखिए x ले लेते हैं इसको हम 4 और -2 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है और यहाँ पर +1 एनायन से ऐड कर देंगे हम लोग, तो x कितना आएगा यहाँ पर +7 आ जाएगा, यहाँ +7 रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहेगा और यहाँ कितना रहेगा, देखिए 2x प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2 बराबर 0 और ये कितना जाएगा, x बराबर कितना जाएगा +3, यहाँ कितना आ गया +3 आ गया, तो +7 से +2, भाई +7 से +2, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ रहेगा आपका 4, यहाँ रहेगा -2, तो -3 से 4 +3 से +4, तो ये क्या आ गया आपका ऑक्सीडेशन आ गया। तो हमें 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 क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर क्या मिल रहा है, सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल में हमें यहाँ पर चेक करना है। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर P4 3NaOH, यहाँ 3H2O। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको यहाँ पर निकालना नहीं पड़ेगा, आप एकदम से देखते ही बता देंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, NaH2PO2, NaH2PO2, तो इसका कितना रहेगा, 0 रहेगा, इसका +1 रहेगा, -2 +1 और +1 -2 -3 +1 और यहाँ +1 +1 और यहाँ कितना रहेगा, इसका कितना रहेगा, फास्फोरस का +1 रहेगा और -2 रहेगा। ठीक है, तो फास्फोरस चेक कीजिए आप, यहाँ पर फास्फोरस चेक कीजिए, फास्फोरस कितना 0 से -3, 0 से -3, तो 0 से -3 क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए यहाँ पर ये +1 है, 0 से +1, 0 से +1, फास्फोरस के लिए देख रहे हैं हम लोग 0 से +1, तो ये यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में डिफरेंस देखना है और आइडेंटिफाई भी करना है कि रिडक्शन आपका रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट टाइप आपका आ गया कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एटलीस्ट एट रिएक्टेंट साइड एटलीस्ट वन एलिमेंट, यहाँ पर क्या होगा, एक एलिमेंट इन फ्री स्टेट प्रेजेंट इन बट नो एलिमेंट इन फ्री स्टेट एट प्रोडक्ट साइड। तो जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसमें एक एलिमेंट क्या होगा आपका फ्री स्टेट में होगा, प्रोडक्ट में कोई भी फ्री स्टेट में यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट साइड में नो एलिमेंट इन फ्री स्टेट, नो एलिमेंट इन फ्री स्टेट, बट इन प्रोडक्ट साइड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, जस्ट उसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अभी आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, याद रखना कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं कॉम्बिनेशन है या फिर रिडक्शन या फिर डिकम्पोजिशन है। देखिए कॉम्बिनेशन है, CH4 और 2O2 मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पर, CO2 और 2H2O, तो CH4, इसको साथ साथ चेक भी करेंगे हम लोग कि ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, CO2 और ये आ जाएगा 2H2O, तो यहाँ पर निकाल लीजिए इसका, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, CH4 में -4, यहाँ +1 0 और यहाँ +4 -2 +1 और -2। अब कार्बन है, कार्बन -4 से +4, भाई -4 से
+4, तो ये क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पर चेक करेंगे ऑक्सीजन में यहाँ पर जीरो से -2, तो ये क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। तो एक तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर भी है। क्या है ये रिएक्शन? इंटरमॉलिक्यूलर भी है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर दूसरा देखिए यहाँ पर P4 3NaOH और ये आ गया आपका 3NaH2PO2 3Na 3NaH2PO2 3NaH2PO2 प्लस PH3। इसमें देखिए यहाँ क्या रहेगा, जीरो रहेगा, यहाँ +1 रहेगा, -2 रहेगा, यहाँ +1 रहेगा, +1 रहेगा, +1 रहेगा, +1 और -2, यहाँ पर रहेगा -3, यहाँ पर रहेगा +1। तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का फॉस्फोरस से मैच कीजिए, जीरो से +1 क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा फास्फोरस का देखिए यहाँ पर, फास्फोरस का यहाँ पर जीरो से, यहाँ में मैच कीजिए, जीरो से -3 क्या हो गया आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। सोडियम में कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजन में कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं है, बाकी में कहीं भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर केवल जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है P4 वो ही क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन, एक प्रकार से क्या है ये कॉम्बिनेशन है। बट अगर हम चेक करें तो ये क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर भी है। क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी हमने देखा था इंट्रामॉलिक्यूलर का क्या कंडीशन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो आपका बना था वो क्या हो गया आपका अपने अपने उसमें क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, जिससे मिलकर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4NO2 और ये आ गया यहाँ पर 4N2, यहाँ पर क्या गया ये 4N2 प्लस 3O2 और ये आ गया 2H2O, ठीक। यहाँ हम चेक करेंगे अमोनियम में हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, अमोनियम में N का निकाल लेते हैं। तो N का कितना आएगा, -3 आएगा यहाँ पर, यहाँ +1 रहेगा, ठीक है। यहाँ कितना रहेगा, 2 दूना 4, यहाँ रहेगा +2। नाइट्रोजन का कितना रहेगा यहाँ पर NO2 प्लस में X और -4 और -5, यहाँ रहेगा +5। क्या रहेगा यहाँ पर +5, यहाँ पर कितना रहेगा नाइट्रोजन का +5, कितना रहेगा +5, यहाँ रहेगा 0, यहाँ 0 और यहाँ +1 और यहाँ -2 और यहाँ -2। अब देखिए यहाँ पर इसमें चेक कर लीजिए आप कि नाइट्रोजन का -3 से 0 ये क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन का +5 से 0, +5 से 0 यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दूसरा आपका आता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या कर देगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। तो जो आपका मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है और फ्री स्टेट में है तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को वहां से क्या करेगा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब देखिए Zn प्लस CuSO4, यहाँ पर CuSO4 है और यहाँ क्या बन गया जिंक SO4 और प्लस क्या आ गया आपका Cu। तो इसकी बात करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 +2 +6 -2 +2 +6 -2 और ये आ जाएगा आपका 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ क्या है, ये मोर रिएक्टिव भी है। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। हम लोग वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे। तो जिंक जो है पहले आता है और कॉपर बाद में आता है। तो ये इसको यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ से इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करने से हमारा क्या बन गया, यहाँ पर जिंक सल्फेट बना और कॉपर। अगर हम यहाँ पर जिंक के लिए देखें तो जिंक के लिए आप देखिए, यहाँ पर जिंक के लिए जेड क्या हो रहा है, यहाँ पर जेड जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर कॉपर +2 से, भाई कॉपर +2 से जीरो में जा रहा है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर रिडॉक्स भी होना चाहिए, रिडॉक्स भी होना चाहिए, ठीक है। सी यू इज डिस्प्लेस्ड बाय जिंक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिंक इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल देन कॉपर। किससे ज़्यादा पावरफुल है, कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, इसकी हम अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखनी है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लेकर चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल प्रेजेंट इन कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वहाँ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहे थे, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे थे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अभी हम लोग HBr और Cl2, अगर हम यहाँ देखें 2HCl प्लस Br2, 2HCl प्लस Br2। तो अगर हम यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना रहेगा, +1 रहेगा, -1 0 +1 -1 और 0। तो -1 से 0, भाई आपको यहाँ देख लेना है Br2 में -1 से -1 से 0, -1 से 0। तो ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट में चले गए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। और Cl2 में 0 से -1, 0 से -1 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, भाई क्लोरीन यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ देखिए क्या बन गया, आपका HCl आ गया और Br2 आ गया, ठीक है, 2HCl। तो हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का किससे ज़्यादा होता है, Br से ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी, भाई रिएक्टिविटी की बात करते हैं, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, किससे, Br से ज़्यादा होती है। तो हम लोग यहाँ पर 17 ग्रुप थोड़ा देख लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। तो रिएक्टिविटी यहाँ पर हम देखेंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को वहाँ से हटाकर फेंक देगा, ठीक है। तो इसने इसको यहाँ से हटाकर फेंक दिया। तो यहाँ पर HCl आ गया और ये Br2 इस कंडीशन में हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। दूसरा है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसप्रपोर्शनेशन, भाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वन सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोई आपका एलिमेंट है और वो वन सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर में इन्वॉल्व है एट रिएक्टेंट साइड, कन्वर्ट इनटू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर एट प्रोडक्ट साइड, शोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि वन एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। किसी एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक ही एलिमेंट का, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ AB है और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एक ही मॉलिक्यूल का यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, इस मॉलिक्यूल का
यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो, इस मॉलिक्यूल में इस एलिमेंट का इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी जो रिएक्शन कहलाती हैं, ऐसी जो रिएक्शन कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 का हम यहाँ पर सेल्फ डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपका H2O2 है और इसका डिकम्पोजिशन जब होगा तो ये वाटर बन जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर +1 रहेगा, यहाँ पेरोक्साइड है ये। देखिए पेरोक्साइड में आपको कई बार बताया गया कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है। H2O2 इसका सिंबल होता है। ठीक, अब ये पेरोक्साइड है, इसमें -2 तो होगी नहीं, -1 है, यहाँ +1, यहाँ -2 और यहाँ 0। अब यहाँ मैच कर लीजिए आप कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -1 से -2, -1 से -2 डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और -1 से 0, ऑक्सीजन का -1 से 0 में अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक तरह से ये क्या होगी, आपकी रिडॉक्स तो है ही, पर इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती हैं, आपकी डिसप्रपोर्शनेशन पोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर हम डिसप्रपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा कर दें, भाई इसका अगर हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या बन जाता है, कौन प्रोपोर्शन रिएक्शन हो जाएगी, कौन प्रोपोर्शन रिएक्शन हो जाएगी। जस्ट इसका हम अगर क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो हमने इसका क्या किया, उल्टा कर दिया। चलिए अभी देख लीजिए, अभी तो केवल यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन का ही रिएक्शन एग्जांपल है। आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि KClO3, KClO3 और KClO, क्या ये डिस्प्रोपोर्शन है, KClO4। अब यहाँ निकाल लीजिए भैया, इसका +1 रहेगा, इसका कितना रहेगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना रहेगा, 5 रहेगा, और यहाँ पर रहेगा -2, यहाँ +1 रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर -1 रहेगा, और यहाँ -2 रहेगा, यहाँ +1 और 4 दूना 8 +7 रहेगा, और यहाँ -2। अब Cl का देखिए आप, यहाँ पर इसमें Cl का देखिए -+5 से Cl+5 से -1 की तरफ जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज क्या होगी, आपकी रिडक्शन होगी। अगर हम इसमें Cl की बात करें, यहाँ पर इससे अगर कंपेयर करें, तो +5 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको ऐसी रिएक्शन पकड़नी है, पूछा जाएगा उसमें रिएक्शन आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन है या फिर कॉम्बिनेशन है या फिर डिकम्पोजिशन है या फिर कौन प्रोपोर्शन रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है, इंट्रामॉलिकुलर है या फिर जो भी है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लेंगे, P4। इसमें देखिए P4 और 2NaOH, और ये आ गया 3H2, आगे PH3 और NaH2PO2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर लिख दीजिए, 0 +1 -2 +1 0 -3 +1 +1, और यहाँ +1 रहेगा, यहाँ भी +1 रहेगा, यहाँ -2 रहेगा। ठीक है, तो फास्फोरस को मिला के देखिए, यहाँ पर फास्फोरस कितना जा रहा है, 0 से -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फास्फोरस को ही हम लोग यहाँ पर 0 से यहाँ मैच कराएंगे। भाई 0 से हम लोग यहाँ मैच कराएंगे, यहाँ नहीं। तो 0 से फास्फोरस
इसमें जा रहा है +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, सो दैट इज ऑक्सीडेशन। ये क्या रहेगा आपका? ऑक्सीडेशन रहेगा। ठीक है, ऐसे इसमें है डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ हैलोजन का। ठीक है। आगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है भैया, इम्पोर्टेंट है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिएक्शन, इसका हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। इसका जैसे हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगा? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जाम्पल, यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं, हम लोग वन बाय वन यहाँ पर चेक करेंगे। 2H2S और SO2 और 3S प्लस 2H2O। अब देखिए इसमें यहाँ पर हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं +1 -2 और +4 -2, 0 +1 और -2। तो सल्फर इस सल्फर का हम लोग यहाँ देखेंगे, इस सल्फर का 0 से -2, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। इस सल्फर का 0 से +4, 0 से +4, तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? अगर मैं इसको राइट वाले को, भाई आपका जो राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, मान लीजिए 3S प्लस 2H2O, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2H2S प्लस SO2, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? डिसप्रपोर्शनेशन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है? जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। अगर कॉन प्रोपोर्शनल को आप उल्टा कर देंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन को उल्टा कर देंगे तो कॉन प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें -3 है, तो -3 से 0, -3 से 0, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और +3 से 0, भाई +3 से 0, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दी हुई है। हमें यहाँ पर NaOH का फंक्शन, व्हाइट फॉस्फोर रिएक्ट विद NaOH एज, हमें इसका फंक्शन बताना है। क्या बताना है इसका? हमें फंक्शन बताना है, तो इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, तो हमें इसका फंक्शन यहाँ पर बताना है NaOH का। ठीक, तो हमें इसका यहाँ पर क्या बताना है? हमें बताना है चार ऑप्शन में से यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं P4 और 3NaOH। फंक्शन नहीं बताना है हमें, चार ऑप्शन में से यहाँ पर करेक्ट करना है इसको। PH3, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी? कॉम्बिनेशन होगी या फिर डिकम्पोजिशन होगी, और कौन सी रिएक्शन ये रहेगी? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका +1 होगा, इसका -2 होगा, इसका +1 +1 -2 -3 +1 +1 +1 और +1 और -2। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पर फॉस्फोरस को चेक कीजिए, फॉस्फोरस को फॉस्फोरस से मिलाइए, फॉस्फोरस को फॉस्फोरस से मिलाएंगे तो 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट -3 में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होगी तो रिडक्शन होगा। आपको लास्ट कल जो वीडियो लिया था उसमें सब बताया था मैंने। दूसरे में अगर फॉस्फोरस को अगर यहाँ मैच कराएंगे, NaH2P4 मॉलिक्यूल, PO2 मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस से मैच कराएंगे, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का, भाई सेम एलिमेंट का यहाँ पर
एक ही मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है भाई, ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है सेम का, और यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। तो अभी आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या होती है, आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, ओनली वन एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। आप ये देख लीजिए, ओनली वन एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ आंसर रहेगा बी, ओनली वन एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, केवल एक ही रिएक्शन में क्या रहेगा, वो इन्वॉल्व रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि डज नॉट depict the oxidizing behavior of H2SO4. Which of the following chemical reaction does not depict the oxidizing behavior of H2SO4? तो इसमें हमें बताना है कि किसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका नहीं है। तो किसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, CaSO4। ये कह रहा है कि H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर किसमें नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नॉट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, किस रिएक्शन में नहीं है, CaOH होल ट्वाइस, यहाँ देखिए CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस और H2SO4 और CaSO4 और 2H2O। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए आप, +2 -2 +1 +6 और +6 और +1 -2 और +2। अब इसमें क्या बोलता है कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजेज टू अदर, ऑक्सीडाइजेज टू अदर्स, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। अपने आप क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। भाई देखिए इस वाले में +6 है, +6 है, नो रिडक्शन, नो रिडक्शन, नो ऑक्सीडेशन, ना तो ये रिड्यूस हो रहा है ना ही। तो पहला ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है भाई, करेक्ट लग रहा है। ठीक है, बी देख लीजिए यहाँ पर, दूसरा है आपका NaCl, H2SO4 और NaHSO4SO3। क्या है यहाँ पर, NaHSO3, NaHSO3 प्लस HCl। इसका निकाल के देखिए यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 +1 +6 -2 +1 +1, और ये कितना आ जाएगा, 3×2 = 6 +4 आएगा इसका, और -2 +1 और -1। अब देखिए इसमें +6 सल्फर का कितना है, +6, और यहाँ कितना है सल्फर का, +4। तो ये क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइज टू अदर रिड्यूसेज इटसेल्फ। तो अपने आप क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है भाई। ठीक है, डज नॉट के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये आपका गलत हो गया। अब 2PCl5, 2PCl5H2SO4 और 2POCl3 2HCl और SO2Cl2। यहाँ चेक कर लीजिए, -5 -1 +1 +6 -2, यहाँ कितना आ जाएगा, -3, यहाँ कितना आ जाएगा, -3 और +5, कितना आएगा, +5, हाँ +5 और -2 -1 +1 -1, यहाँ कितना आएगा, तो +6
SO2Cl2 +6 -2 -1। अब देखिए यहाँ पर सल्फर +6 में है और यहाँ भी सल्फर +6 में है, तो भैया ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जो ऑप्शन है आपके ए एंड सी, ऑप्शन ऑप्शन ए एंड सी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। क्या होंगे, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ भी +6 है, यहाँ और यहाँ भी रिड्यूसिंग है, यहाँ भी रिड्यूसिंग बिहेवियर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जब हमारा वीडियो होगा आपका बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से इसको वॉच कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने जो फ्रेंड्स हैं। थैंक यू सो मच।